हेलो डियर स्टूडेंट। कोरोना के संकट काल की वजह से कुछ मन क्षुब्ध था निकटतम लोगों के द्वारा जो अप्रिय घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से। पर आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने देखा कि एक एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया कि ये एक प्लेट ले ली और प्लेट पर इस प्लेट के ऊपर चार्जेस दिए गए हैं जैसा कि आपको दिखा रहा होगा। प्लेट पे चार्ज कितना दिया? फर्स्ट प्लेट पे 4Q, सेकेंड प्लेट पे -3Q और थर्ड प्लेट पे 5Q। इनके दोनों सरफेसेस पे चार्ज की वैल्यू निकालना। ऐसा क्वेश्चन हम गॉस लॉ के द्वारा करते हैं जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो पहले तो हमने स्कूल लेवल के पैटर्न पे किया है ताकि स्कूल का एवरी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। फिर आपका कंपटीशन के हिसाब से सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखें बेटा, यहाँ पे हमने चार्ज का डिवीजन किया। इस पे चार्ज का लिखा, अगर यहाँ पे 4Q है तो यहाँ x, इन दोनों का सम 4Q आना चाहिए। इन सिमिलर फैशन इनका -3Q, जैसा कि इस प्लेट पे आपको पता था -3Q मिडिल पे। थर्ड प्लेट पे 5Q था तो ये 5Q आ गया। XYZ वेरिएबल है। अब हमने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखा। किस पॉइंट पे लिखा बेटा? P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखा। A से डिवाइड कर दिया क्योंकि A एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है σ/2ε। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एरिया से डिवाइड किया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में डायरेक्शन का ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ लाइंस आउटवर्ड जाएंगी, निगेटिव है तो फोर्स ऑफ लाइंस इनवर्ड आएंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हमने Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने निकाला किस पॉइंट पर? P पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने जीरो किया। P पे जीरो करने के बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किया Q पे और Q पर जीरो किया और Q पर जीरो करने के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किया R पर जीरो। ठीक है, और XYZ की वैल्यू निकाल दी। जो हमने यहाँ पर XYZ की वैल्यू निकाली उस XYZ की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पे हमने XYZ की वैल्यू निकाली, वो XYZ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट वाले उसमें हमने XYZ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएगा, XYZ की वैल्यू पुट करी यहाँ पे। तो XYZ की वैल्यू जो निकाली थी वो यहाँ पुट कर दी। तो इस तरीके से चार्ज की वैल्यू हमारी आ गई। पर ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो अब हमें 10 सेकंड में सॉल्व करना हो तो जितनी भी प्लेटें हैं सभी प्लेट पे चार्ज का सम डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ऑल प्लेटेड पर चार्ज का सम डिवाइडेड बाई 2 करें और वो आउटर मोस्ट सिस्टम के आउटर मोस्ट प्लेट पे आएगा। जैसे इस प्लेट का आउटर मोस्ट पार्ट ये हो गया, इस प्लेट का आउटर मोस्ट पार्ट ये हो गया। 4 प्लेट होती तो 4th नंबर का आउटर मोस्ट होता। तो इनका सम डिवाइडेड बाई 2 किया तो यहाँ पे 3Q आ गया, यहाँ भी 3Q आ गया। अब यहाँ था 4Q, इस पे 3Q आ गया तो नेचुरल है यहाँ Q होगा क्योंकि इनका सम 4Q आना चाहिए। यहाँ पे -3Q था तो यहाँ पे हमारा कितना आया था? यहाँ 3Q आया था इस वाली प्लेट पे। तो यहाँ 5Q था तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2Q। इंडक्शन से यहाँ -2Q, इसके इंडक्शन से यहाँ -Q। इन दोनों का सम करोगे तो 3Q आ जाएगा। क्या करना है? ऑल प्लेट पर चार्ज का सम डिवाइडेड बाई 2 करोगे और वो इस पूरे सिस्टम के आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा और फिर इंडक्शन के हिसाब से या चार्जेस के सब के हिसाब से डिवाइड करना है। तो मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 3-4 मिनट का एक वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को देखें और जी आपके एग्जाम में इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कंपटीशन में अगर करना है तो इस तरीके से करोगे तो विद इन 5 सेकंड में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।